हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम। तो चलिए पहले सम देख लेते हैं क्या दिया है। हमें ये फिगर दिया है और क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी एडी बाइसेक्स एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, वो दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, कॉन्ग्रेंट दिया है मतलब एडी बाइसेक्ट करता है एंड इंटरसेक्ट्स बीसी एट पॉइंट डी। इफ BC इज इक्वल टू A, सो BC की वैल्यू दी गई है स्मॉल है, AB की वैल्यू है स्मॉल c एंड AC की वैल्यू है स्मॉल b, देन प्रूव दैट CD इज इक्वल टू AB अपॉन B प्लस C। अब जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो आप बोलोगे ये फिगर, ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन हमने ज्योमेट्री के टेक्स्ट बुक में नहीं देखा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। यस, नहीं है, ये नॉन टेक्सुअल सम है, टेक्स्ट बुक का सम नहीं है, नॉन टेक्सुअल सम है। टेंशन मत लीजिए, खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो और अभी करोगे, ओके। बट कोई भी नॉन टेक्सुअल सम करना है तो याद रखना, आपको टेक्सुअल सम अगर आता है तो आप ये कर सकते हो, बिकॉज टेक्सुअल सम करते समय आपने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं और थियरम्स पढ़े हैं, उसे अप्लाई कैसे करना है वो समझना है, सिर्फ वही आना है। अगर वो आता है तो आप ये सम कर सकते हो। तो आप वो प्रोसेस जो है वो अभी सीखोगे, तो ये प्रोसेस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली समझाते जाएंगे। तो जब भी आप कोई टू प्रूफ सम सॉल्व करते हो, सबसे पहले आता है, सबसे पहले अप्रोच क्या होता है, पहले जाके टू प्रूफ को देखिए। टू प्रूफ में क्या दिया है, ओके, टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, हमें बोला है सी डी, ओके, सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी प्लस सी। तो अब बोलो ये टू प्रूफ हम लाए कैसे फिर एक बार देख लिया, टेंशन मत लेना, हमें अब गिवन पे जाना है। चलिए गिवन में सबसे पहला देखते हैं क्या दिया है। तो आप बोलोगे सबसे पहले दिया है दैट ए डी बाइसेक्स एंगल ए, राइट। ट्राइंगल एबीसी में एडी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। एक ट्राइंगल में एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और अब टू प्रूफ में देखिए, टू प्रूफ में हमें रेशियोज की जरूरत है ना, ए बी अपॉन बी प्लस सी, रेशियोज की जरूरत है। अब बताइए, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर है, ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर है हमें रेशियोज की जरूरत है, तो हमें कैसे मिलता है? तो आप बोलोगे हाँ, ये हमें मिलता है किससे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, या एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट ना। तो मतलब कोई भी ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर दिया है और अगर हमें रेशियोज की जरूरत है तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है, हमें पता है। तो हमें पता है हम स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एडी बाइसेक्स एंगल ए, ओके। तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमें रेशियोज लिखने आते हैं ना, दो रेशियोज इक्वल मिलेगा ना, कैसे, एंगल ए का बाइसेक्टर दिया तो ए से स्टार्ट कीजिए, तो क्या लिखोगे, ए बी अपॉन ए सी, तो वो आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, ए बी अपॉन ए सी, वेरी गुड लिखा, इक्वल टू। अब क्या लिखना है, राइट हैंड साइड पे रेशियोज, याद है ना कैसे, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर लेफ्ट राइट लिखा है, तो सेम यहाँ पे लेफ्ट राइट यूज कीजिए, तो क्या आएगा, बी डी अपॉन सी डी, तो लिखिए बी डी अपॉन सी डी, ये तो हमें आता है तो हमने लिख दिया। रीजन क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, वेरी गुड। तो शुरुआत तो हुई, हमें रेशियोज की जरूरत थी, रेशियोज मिल गया। तो चलिए अभी धीरे धीरे कर, अब आप जब आगे देखोगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी है, ए बी आप बोलोगे ए बी की वैल्यू दी गई है, सब्स्टिट्यूट कर दें। डिनोमिनेटर में क्या है, AC है, AC की वैल्यू दी गई है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें आएगा C अपॉन B इक्वल टू BD, BD की वैल्यू नहीं है, CD की वैल्यू नहीं है, तो उसे ऐसे ही रखिए, BD अपॉन CD। मतलब अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, पहले तो रेशियोज आ गया, अब देखिए रेशियोज में C और B आ गया, हमें उसकी जरूरत है ना टू प्रूफ, ओके। आप ध्यान से फिर से टू प्रूफ को देखते जाइए, जैसे जैसे मिल रहा है टू प्रूफ को देखते जाइए। टू प्रूफ में क्या जरूरत है, ए बी अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस सी। अब बोलोगे बी और सी तो आया है, बट हमें अब प्रूफ में बी प्लस सी लाना है, बी प्लस सी बोलिए, सी प्लस बी बोलिए, सेम, ओके। अब देखिए हमारे पास राइट नाउ क्या है, दो रेशियोज इक्वल है, दो इक्वल रेशियोज है, और लेफ्ट हैंड साइड में सी और बी दिख रहा है आपको रेशियो में, सी और बी, और हमें सी प्लस बी चाहिए, सी प्लस बी, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब मुझे बताइए, जब दो रेशियोज इक्वल है और अगर हमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में चाहिए, अगर ये चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, पढ़े हो ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज, क्या है, यस, कॉम्पोनेंटो करेंगे वेरी गुड। तो अप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, सी प्लस बी अपॉन बी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, दोनों साइड पे कॉम्पोनेंट हो, याद रखना, बहुत बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, बी डी प्लस सी डी,
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये क्या है, बाय कॉम्पोनेंट। दो रीजन में लिख दीजिए। अब कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, क्यों, हमें सी प्लस बी मिला है, जो हमें जरूरत है बी प्लस सी हम लिख देंगे। वेरी गुड। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सी प्लस बी के पे हम बी प्लस सी लिखेंगे, बिकॉज प्रूफ में ऐसा चाहिए, लिख दिया अपॉन बी। तो अब कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, बी प्लस सी आ गया। वेरी गुड। चलिए राइट हैंड साइड में देखते हैं। अभी हमें मिला बी डी प्लस सी डी, तो बी डी प्लस सी डी, ओ वेरी गुड, बी डी प्लस सी डी क्या है, बी सी। वेरी गुड, लिख लीजिए। इसका रीजन क्या है, बी डैश डी डैश सी, तो हम वो रीजन में लिखेंगे। तो अभी मिला बी सी अपॉन सी डी, और रीजन भी लिख लीजिए। देखिए धीरे धीरे, मैंने कहा ना एक प्रोसेस है, अब धीरे 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 जैसे करते होगे आपको प्रूफ अनफोल्ड होते जाएगा, और आप बोलोगे यार ये तो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। यस, अब हुआ क्या है, बी प्लस सी मिल गया है, बी मिला है, ओके, बी प्लस सी है, बी की है, हमें जरूरत है, बी सी अपॉन सी डी मिला है। बट आप बोलोगे हाँ टू प्रूफ में हमें सी डी की जरूरत है, बीसी की जरूरत नहीं है। ओके, बीसी की जरूरत नहीं है, बीसी की जरूरत नहीं, ओह, बट बीसी जो है उसका वैल्यू क्या है, ए, और हमें ए की जरूरत है ना। यस, दैट मींस हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आप बीसी के जगह पे ए लिख देंगे। वेरी गुड, देखिए आप खुद कर रहे हो, बी प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन सी डी। सुपर। तो अब आपने कहा अब सब कुछ जो आपको चाहिए था वो मिल गया, ए भी है, बी भी है, बी प्लस सी भी है, सी डी भी है। बट अब जिस फॉर्म में चाहिए हमें टू प्रूफ में, वैसा रखते हैं। तो क्या करेंगे, हमें सी डी लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, राइट, सी डी का वैल्यू न्यूमरेटर। तो आप बोलोगे वो कैसे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो सी डी इंटू बी प्लस सी बाइनोमियल है, ब्रैकेट में लिखिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए इंटू बी, दैट इज ए बी। वेरी गुड। हमें सिर्फ सीडी की वैल्यू चाहिए, दैट मींस हमें सिर्फ सीडी को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो सीडी को यहाँ पे रखिए, मतलब बी प्लस सी जो है वहां पे राइट हैंड साइड में चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो सीडी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी अपॉन बी प्लस सी। और देखिए हमें क्या मिला, मिल गया, प्रूफ इज डन। अब मुझे बताइए, आपने तो सिर्फ प्रोसेस फॉलो किया, धीरे 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 जैसे जैसे सॉल्व करते गए, टू प्रूफ को देखते गए, सॉल्व करते गए, टू प्रूफ को देखते गए, आ गया ना। तो यही मैंने कहा, प्रूफ कोई भी हो, टेक्सचुअल आपने सॉल्व किया है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई है। आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स है, प्रॉपर्टीज है, उसके एप्लीकेशन को जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, वो समझिए, क्यों अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो कीजिए, आ गया प्रूफ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। खुद पूरा प्रूफ लिखिए, फिर बाद में रीचेक कीजिए। अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आप चाहते हो ना आपके बेस्ट फ्रेंड्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक एक्साइटिंग नॉन टेक्सचुअल सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।